क्या तुमने कभी सोचा है कि परमात्मा ने इंसान को मिट्टी से ही क्यों बनाया? जब वो चाहते तो सोना या चांदी भी इस्तेमाल कर सकते थे। पहाड़, नदियां, दरख्त और कायनात की हर शय बनाने के बाद परमात्मा ने इंसान की तख्लीक की। उन्होंने गीली मिट्टी में इंसान का एक गालिब बनाया और फिर उस मिट्टी के जिस्म में प्राण दिए, यानी जान भर दी। परमात्मा ने तमाम देवताओं को बुलाया और कहा, देखो ये मेरी सबसे श्रेष्ठ रचना है। उससे ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर मैंने दुनिया में कुछ भी नहीं बनाया। तमाम देवताओं ने उस रचना की तारीफ की, लेकिन एक देवता अलग खड़ा था। वो उस बात को समझ नहीं सका। उसने परमात्मा से पूछा, इतनी श्रेष्ठ रचना मिट्टी से ही क्यों? परमात्मा मुस्कुराए और कहा कि तुमने कभी देखा कि सोना और लोहा में जिंदगी होती है? जिंदगी सिर्फ मिट्टी में ही बनती है। बीज वहीं से फूटते हैं, पौधे वहीं से निकलते हैं और फूल भी वहीं से खिलते हैं। इसलिए मैंने इंसान को मिट्टी से ही बनाया, ताकि वो याद रखे कि उसकी असल ताकत उनका शरीर और जिंदगी देने में है। इंसान चाहे कितना ही बुलंद क्यों ना हो जाए, आखिरकार मिट्टी से ही जुड़ जाता है। वैदिक धर्म में हर शय का अपना एक मतलब है, लेकिन जिंदगी मिट्टी में ही है। सोना और चांदी सिर्फ श्रृंगार ही है, वो जिंदगी नहीं देती। मिट्टी से ही सब कुछ जन्म लेता है। बीज मिट्टी में ही गिरता और नई जिंदगी शुरुआत होती है उससे। वहीं से पौधा निकलता है और वहीं से फूल और पत्ते जमीन से उभरते हैं। जब फूल खिलते हैं तो वो खूबसूरत और ताकत की इलामत बन जाते हैं। इंसान मिट्टी को हाथ में लेकर ही उससे सीखता है और सर झुकाकर उसका एहतराम करता है। जिंदगी का चक्र मुकम्मल होता है, इंसान फिर मिट्टी में मिल जाता है और धरती पर सुकून हो जाती है। और फिर हर शय अपनी असल जिंदगी पर लौट जाती है और ओम का निशान चमकता है, तवानाई और शांति।